माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एल्केन पढ़ेंगे, नेचर ऑफ कार्बन एटम पढ़ेंगे और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में एल्काइल ग्रुप या नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं जिसका नाम है नेमिंग ऑफ एल्केन। तो आज हम लोग जो ले रहे हैं सबसे पहले नंबर पे जिसका नाम है नेमिंग ऑफ एल्केन। तो एल्केन की आज हम लोग नेमिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एल्केन होते क्या है। तो ऑल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन्स। तो सभी सिंगल बॉन्डेड जो कंपाउंड्स हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन क्या है, ऑल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन। जिन भी कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड आता है केमिस्ट्री में हम उन सभी कंपाउंड को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अब यदि हम लोग देखें जो एल्केन रहता है, एल्केन का जो सफिक्स रहता है, एल्केन का जो सफिक्स रहता है, एल्केन का सफिक्स क्या रहता है, एन रहता है। तो कोई पूछे कि एल्केन क्या होते हैं, तो आपको कहना है कि जो एल्केन है, एल्केन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, या बोले कि वो कार्बन के कंपाउंड्स या वो कार्बन की चेन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड आता है उन्हें केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है कि ऑल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्केन। सभी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड एल्केन होते हैं और एल्केन का जो सफिक्स रहता है वो क्या रहता है, एन रहता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख रहे हैं और हम लोग एग्जांपल्स को समझेंगे। तो हम लोग एल्केन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ये वाला लेते हैं। तो ये हमारे पास ये है और ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसका हम कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। तो CH4 क्या है, CH4 एक कंडेंस फार्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कल मैंने आप लोगों को बताया था नेम ऑफ कार्बन एटम बताया था। तो मैंने कल क्या बोला बच्चों कि एक कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं, दो कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, तीन को हम लोग प्रोप कहते हैं, चार को हम लोग ब्यूट कहते हैं, पांच को हम लोग पेंट कहते हैं, छह कार्बन को हम लोग हेक्स कहते हैं, सात को हम लोग हेप्ट कहते हैं, आठ को हम लोग ऑक्ट कहते हैं, नौ कार्बन को हम लोग नॉन कहते हैं और 10 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, डैक कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या पड़ेगा। अब यहाँ पर बताइए कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। अब ये मैथ हो गया। अब पूरे में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, ए। केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है मीथेन। क्या नाम रहता है, मीथेन। अब मीथेन के कुछ कॉमन नाम होते हैं, मीथेन के कुछ कॉमन नाम होते हैं। जैसे मीथेन का दूसरा नाम होता है नेचुरल गैस। क्या नाम होता है, नेचुरल गैस भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको दूसरा हम लोग और क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। तो मीथेन के दो नाम और रहते हैं जो कॉमन नाम है। एक का नाम है नेचुरल गैस और दूसरे का नाम क्या है, गोबर गैस। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, एल्केन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए ये हम लोगों ने कार्बन की चेन लिखी। आपके टीचर ने पूछा बताओ भाई इसका नाम क्या है। तो कितने कार्बन है इसमें, एक और एक, दो कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब कोई पूछे कि भाई इसका नाम लो, आपने इथेन क्यों लिखा है। तो एथ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें दो कार्बन है। और एन क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, एन, और दोनों को मिला के बना है इथेन। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं बाबू। तो तीसरा ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, CH3 है, ये CH2 है और ये CH3। अब इसका नाम हम लोगों को लिखना है। तो नंबरिंग करो, एक, ये हमारे पास दो हो गया, ये हमारे पास तीन हो गया। तीन कार्बन को क्या कहते हैं, बोलो, प्रोप कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ए। इसका केमिस्ट्री में क्या रहता है, प्रोपेन रहता है। क्या नाम रहता है, प्रोपेन रहता है। अब हम आगे चलते हैं। यदि हम लोग देखते हैं, चौथा एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाला एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 और ये CH3। अब इसकी नंबरिंग करो। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। चार कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ए। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है ब्यूटेन। बट हम लोग इसके नाम से पहले एन लगाते हैं। हम इसके नाम से पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसका जो एग्जैक्ट नाम है, जो एक्यूरेट नाम है, इसका एक्यूरेट नाम है एन ब्यूटेन। अब आप कहेंगे सर आपने एन क्यों लगाया। तो एन जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, एन रिप्रेजेंट करता है स्टेट कार्बन चेन।
इसको रिप्रेजेंट करता है स्टेट कार्बन चेन। स्टेट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। एन यहाँ पर बता रहा है कि एल्केन तो है मगर ये एल्केन की सीधी चेन है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने लिखा है एन ब्यूटेन है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल ये कहता है कि यदि एल्केन की सीधी चेन हो, एल्केन की क्या हो, सीधी चेन हो, स्ट्रेट चेन हो, तो आपको 3 कार्बन की चेन के बाद नाम से पहले क्या लगाना है, एन लगाना है, तो इसलिए इसका पूरा नाम बनता है एन ब्यूटेन। तो एन क्या बता रहा है कि एक सीधी चेन है, एकदम स्ट्रेट चेन है, और किसकी सीधी चेन और किसकी स्ट्रेट चेन है, ब्यूटेन की, इसलिए जोड़ के बना है, इसका नाम एन ब्यूटेन बना है। ऐसे ही हम लोग आगे चले तो बच्चों जैसे ये हम लोगों ने लिखा है CH3 CH2, ये CH2 और CH2 और ये CH3। अब आपके टीचर ने बोला भाई नाम बताइए इसका नाम क्या रहता है, तो कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। चेन एकदम सीधी है एल्केन की, एल्केन एकदम क्या है, सीधा है, स्ट्रेट है, और जो एल्केन सीधे होते हैं या स्ट्रेट होते हैं उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं हम लोग, एन, तो इसलिए इसका पूरा नाम पड़ा है एन पेंटेन है। एन पेंटेन बता रहे हैं कि पेंटेन की चेन है बट पूरी चेन क्या है, सीधी। अब यहाँ पर हम लोग छठा देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल है। जैसे आपके टीचर ने ये दिया CH3 है, CH2 का होल टाइम्स कितना ले लेते हैं हम लोग, 8 ले लेते हैं, और यहाँ पर ये CH3 ले लेते हैं। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या रहता है, अब गिनो इसका कितना नाम रहता है। अब एक कार्बन तो ये हो गया, 8 ये हो गए, तो 1 और 8 कितने हो गए, 9, और एक ये हो गया 10 हो गए, तो 10 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, डैक कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगाते हैं, ए, तो केमिस्ट्री में नाम पड़ता है इसका डेकेन। अब क्या है, ये एकदम सीधी चेन है, क्या है, ये सीधी चेन है, तो सीधी चेन के लिए हम लोग लगाते हैं एन, तो केमिस्ट्री में इसका एक्यूरेट नाम है और एग्जैक्ट नाम है एन डेकेन। अब आप कहेंगे सर आपने इसका नाम डेकेन क्यों लिखा है, देखो भाई डेक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 10 कार्बन है, और 10 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। एन क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, एन रहता है, तो इसका नाम पड़ा डेकेन। पूरी चेन एकदम सीधी है तो सीधी चेन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एन, तो इसका नाम पड़ा है एन डेकेन। क्या नाम पड़ा है, एन डेकेन। अच्छा CH2 का होल टाइम्स 8 का क्या मतलब है, CH2 के होल टाइम्स 8 का मतलब ये है कि जो CH2 है ये 8 बार रिपीट हो रहा है। CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 8 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको 8 बार आप 8 बार लिख ले, ये 8 बार ना लिख करके आप CH2 का होल टाइम्स कितना कर दे, 8 कर दे, तो इसका नाम भी क्या रहता है, एन डेकेन रहता है। अब इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके टीचर ने ये दे दिया CH3 हो गया, ये CH2 का होल टाइम्स 5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर कितना ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, उसका नाम क्या रहता है। अब गिनो भाई, ये कार्बन तो ये रहा, 5 ये रहे, तो 1 और 5 कितने हो गए, 6, और 1 कितना हो गया, 7। 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। चेन एकदम सीधी है तो सीधी चेन के लिए क्या लगाते हैं, एल्केन की यदि सीधी चेन है तो उसके सामने क्या लगाते हैं, एन, तो इसका नाम होता है एन हेप्टेन। क्या नाम होता है, एन हेप्टेन। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जैसे CH3 है, अब CH2 का होल टाइम्स हम लोग ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, CH3 कर देते हैं। अब देखिए इसका नाम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर ये कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और 7 कार्बन ये रहे, क्योंकि CH2 का होल टाइम 7 है। CH2 का होल टाइम कितना है, 7 है, तो 1 और 7 कितने हो गए, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो 1 कहते हैं, और सीधी चेन है तो सीधी चेन के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट इसका नाम पड़ता है एन नोनेन। क्या नाम पड़ता है, एन नोनेन। एन क्या बता रहा है, एकदम स्ट्रेट चेन है, एकदम सीधी चेन है। नॉन क्या बता रहा है कि 9 कार्बन की चेन है, और एन क्या बता रहा है कि पूरी चेन के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए सबको जोड़ के बनता है इसका नाम एन नोनेन। क्या बनता है, एन नोनेन। अब हम लोग आगे देखेंगे, जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाला है। CH3 हो गया हमारे पास, ये CH2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर मैं CH2 ले लेता हूँ, इसका मैं होल टाइम्स 4 कर देता हूँ, फिर मैं CH2 ले लेता हूँ और मैं CH3 लेता हूँ। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या रहता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट इसका नाम क्या रहता है, ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, 4 इधर हो गए, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, ये 7 हो गए, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। 8 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, ऑक्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं, एन कहते हैं, तो नाम हो गया ऑक्टेन।
अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो एल्केन की चेन एकदम सीधी है, स्ट्रेट है, इसमें किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग या किसी भी तरीके की इसमें कोई साइड चेन नहीं है। और सीधी चेन यदि होती है एल्केन की, एकदम स्ट्रेट चेन होती है, तो उसके नाम से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है एन ऑक्टेन। क्या नाम रहता है, एन ऑक्टेन रहता है। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट चेन जो एल्केन होते हैं उनकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो नेमिंग देखी है वो नेमिंग देखी है एल्केन की, और एल्केन में भी कौन से वाले एल्केन देखेंगे, स्ट्रेट चेन एल्केन देखेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो ले रहे हैं उसका नाम है नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो नेचर ऑफ क्या है, कार्बन एटम। तो नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब नेचर के आधार पे कार्बन जो होते हैं हमारे चार तरीके के होते हैं। तो नेचर के आधार पे कार्बन कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन कहते हैं। किसको कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अभी हम लोग समझेंगे भाई प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं। प्राइमरी कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 डिग्री सी से लिखते हैं, ये प्राइमरी कार्बन रहते हैं। जो दूसरा होता है हमारे पास कार्बन, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और सेकेंडरी कार्बन को हम लोग 2 डिग्री सी से लिखते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट रहता है उसको हम लोग टर्शरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन कहते हैं। और टर्शरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री सी से करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है उसका नाम होता है क्वाटरनरी। क्या नाम होता है, क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 4 डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि नेचर के आधार पे, किसके आधार पे, नेचर के आधार पे हमारे जो कार्बन होते हैं वो चार तरह के होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, तीसरे को कहते हैं हम लोग टर्शरी कार्बन, और चौथे को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। थोड़ा समझिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी क्या होता है। देखिए अभी मैं अकेला हूं, मैं किसी से जुड़ा नहीं हूं। यदि मैं एक आदमी से जुड़ जाता हूं, कितने आदमी से जुड़ जाता हूं, एक से, तो मैं आदमी हो जाता हूं प्राइमरी। यदि मैं 2 आदमियों से जुड़ जाता हूं तो मैं आदमी हो जाता हूं सेकेंडरी। कौन सा हो जाता हूं, सेकेंडरी। यदि मैं 3 आदमियों से जुड़ता हूं तो मैं आदमी हो जाता हूं टर्शरी। और यदि मैं 4 आदमियों से जुड़ता हूं तो मैं आदमी हो जाता हूं क्वाटरनरी। अब ऐसे ही कार्बन का केस रहता है। यदि एक कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ती है तो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। यदि एक कार्बन पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़ती है उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और यदि कोई कार्बन पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ती है उसको टर्शरी कार्बन कहते हैं। और यदि कोई भी कार्बन पड़ोस के 4 कार्बन से जुड़ती है उसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए बोर्ड की साइड, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग एक कार्बन की क्या बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं। अब इस चेन के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सा कार्बन हमारे पास प्राइमरी है, कौन सा कार्बन हमारे पास सेकेंडरी है, और कौन सा कार्बन हमारे पास टर्शरी है। आप ध्यान से देखिए, ये मैंने एक कार्बन की चेन बनाई। अब इसमें मैं H लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, H लगा देता हूं। तो यहां पर मैंने H लगा दिए हैं। और मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी कार्बन के साथ हम लोग कैसे H को ऐड करते हैं। तो यहां पर मैंने इस कार्बन की चेन के अंदर क्या लगा दिए, H लगा दिए। अब हम लोगों को देखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि कौन सा कार्बन यहां प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है, कौन सा कार्बन इस चेन में टर्शरी है, और कौन सा कार्बन यहां पर क्वाटरनरी है। अब देखिए ध्यान से समझिए। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन सिर्फ पड़ोस के एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। भाई ये वाला कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही बॉन्ड से जुड़ रहा है। ये वाला कार्बन एक से जुड़ रहा है। तो ये वाला कार्बन सिर्फ पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये कार्बन हो गया कौन सा, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि यदि कोई भी कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़े उस कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन जो होता है पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 3 से, 1 2 और क्या हो गया 3। यदि कोई भी कार्बन पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़े उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन कहते हैं। अब ये वाला कार्बन कितनों से जुड़ रहा है, एक तो इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है। तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहे हैं, और जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़े उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक से जुड़ रहा है, ऊपर वाले से जुड़ रहा है, एक से। और जो कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़े उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर ये वाला कार्बन कितनों से जुड़ रहा है, एक तो इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है 2, एक इससे जुड़ रहा है 3 और एक इससे जुड़ रहा है 4। ये 4 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। ये वाला कार्बन सिर्फ पड़ोस के ऊपर वाले एक ही कार्बन से जुड़ रहा है बॉन्ड के द्वारा, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, प्राइमरी। ये वाला कार्बन पड़ोस के एक से जुड़ रहा है, तो ये वाला कार्बन भी कौन सा हो गया, प्राइमरी। ये वाला कार्बन पड़ोस के
से जुड़ रहा है? 2 से, एक इससे और एक इससे, 2 से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन कौन सा हो जाता है? सेकेंडरी। ये कार्बन कितनों से जुड़ रहा है पड़ोस के? 1 2 और कितने हो गए? 3, तो ये कार्बन हो जाता है हमारे पास टर्चरी। ये कार्बन पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 1 से, तो ये कार्बन हो जाता है कौन सा? प्राइमरी। और ये वाला कार्बन भी 1 से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन हो जाता है प्राइमरी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस कार्बन चेन के अंदर कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा कार्बन सेकेंडरी है, कौन सा कार्बन टर्शियरी है और कौन सा कार्बन क्वाटरनरी है। एक बार फिर दोबारा से सुनिए, यदि एक कोई भी कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़े उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। यदि एक कोई भी कार्बन पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़े बॉन्ड के द्वारा, ऐसे कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और कोई भी कार्बन पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़े उसको हम लोग टर्शियरी कार्बन कहते हैं। और यदि कोई भी कार्बन पड़ोस के 4 कार्बन से जुड़े बॉन्ड के द्वारा उस कार्बन को हम क्वाटरनरी कहते हैं। 5 4 से ही जुड़ता है, क्वाटरनरी कार्बन तक ही होते हैं, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये वाला देखो, ये वाला देखो, अब ये मेरे पास एक ये, अब ये वाला कार्बन, अब चलो इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। अब ये मेरे पास CH4, अब ये वाला कार्बन, ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ किससे जुड़ रहा है? H से जुड़ रहा है। हमें H नहीं देखना है, कार्बन देखना है। तो ये कार्बन पड़ोस के किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है। और जो कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ता है, जो कार्बन पड़ोस के किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन को भी हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन है। तो कहने का मतलब ये रहता है कि मीथेन के अंदर जो कार्बन रहता है, ये भी कौन सा रहता है? प्राइमरी कार्बन रहता है। कौन से वाला कार्बन रहता है? प्राइमरी। तो एक छोटी सी हम लोग और चेन लेते हैं और इसके अंदर आप लोगों को, सभी बच्चों को बताना है अपनी कॉपी में कि भाई कौन सा कार्बन प्राइमरी है और कौन सा कार्बन यहाँ पर सेकेंडरी है और कौन सा कार्बन यहाँ पर टर्शियरी है। तो ये मैंने कार्बन की छोटी सी चेन बनाई है। सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में बताना है लिख करके कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी। चलिए देखते हैं एक बार इसको। ये कार्बन सिर्फ पड़ोस के 1 से जुड़ रहा है। भाई ये वाला 1 से तो जुड़ रहा है, एक ही तो बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन हो गया प्राइमरी। ये कार्बन पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ रहा है? एक तो इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है 2, एक इससे जुड़ रहा है 3 और एक इससे जुड़ रहा है नीचे 4। तो ये कार्बन पड़ोस के 4 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कार्बन हो गया क्वाटरनरी। ये कार्बन पड़ोस के सिर्फ इसी से जुड़ रहा है भाई बॉन्ड के द्वारा नीचे वाले से, तो ये कार्बन हो गया प्राइमरी। ये कार्बन पड़ोस के 1 से जुड़ रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया? प्राइमरी। और ये कार्बन पड़ोस के कितनों से जुड़ रहा है? 1 2 और 3 से जुड़ रहा है, तो ये कौन हो गया? टर्शियरी। ये कार्बन पड़ोस के 1 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कौन हो गया? प्राइमरी। और ये कार्बन देखो कितने से जुड़ रहा है? 1 2 और 3 से जुड़ रहा है, तो ये कौन हो गया? टर्शियरी। और ये 1 से जुड़ रहा है, तो ये प्राइमरी। और ये 1 से जुड़ रहा है, तो ये क्या रहता है? प्राइमरी रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। तो भाई मैंने क्या देखा कि यदि कोई भी कार्बन पड़ोस के 1 कार्बन से जुड़ते हैं उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, जिसको 1 डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई भी कार्बन पड़ोस के 2 कार्बन से जुड़ता है उसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और कोई भी कार्बन पड़ोस के 3 कार्बन से जुड़ता है तो उसको हम लोग टर्शियरी कार्बन कहते हैं। और जो भी कार्बन पड़ोस के 4 कार्बन से जुड़ता है उसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप देख लेते हैं। तो नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप से पहले हम लोगों ने देखा कि भाई जो कार्बन है वो नेचर के आधार पे 4 तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी और तीसरे को कहते हैं टर्शियरी और चौथे को कहते हैं हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप की भाई एल्काइल ग्रुप क्या होती है और एल्काइल ग्रुप की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। अब थोड़ा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ये RH जो रहते हैं ये जर्नल फार्मूला है एल्केन का। इसका जर्नल फार्मूला है बोलो, एल्केन का जर्नल फार्मूला है। इस एल्केन में से हम एक H को हटाते हैं। किसको हटाते हैं? एक H को हटाते हैं। माइनस का मतलब यहाँ पर रिमूवल होता है। माइनस का क्या मतलब होता है बोलो बच्चों? रिमूवल। अब एक H को यहाँ से हटा रहे हैं तो ये हमारे पास R बचता है। इसी R को हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप कहते हैं या एल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं या क्या कहते हैं? एल्काइल कहते हैं। अब नाम कैसे करते हैं? एल्केन में से हम लोग एन हटा देते हैं और बदले में हम क्या जोड़ देते हैं? आई, और ये बनता है एल्काइल। तो एल्काइल ग्रुप कब बनेगा? जब भी कभी किसी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। जब भी किसी एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसके परिणाम से जो बनता है उसी को हम केमिस्ट्री में कहते हैं एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं द रिमूवल ऑफ one hydrogen atom, the removal of one hydrogen
एल्काइल ग्रुप। जब भी हम किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। जैसे ही हम लोग रिमूव करते हैं एक हाइड्रोजन एटम को किससे, एल्केन से, तो क्या फॉर्म होता है, एल्काइल ग्रुप फॉर्म होता है। अब हम लोग अच्छे सारे या काफी सारे क्या देखते हैं, एल्काइल ग्रुप के स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले, अब सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं CH4 होते हैं। CH4 का नाम क्या रहता है केमिस्ट्री में, मीथेन रहता है। अब कहेंगे सर मीथेन क्यों रहता है इसका, देखिए मीथेन क्यों रहता है, मैथ इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक कार्बन है, और ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए नाम है मीथेन है। और मीथेन किसका मेंबर होता है, एल्केन का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है, एल्केन का मेंबर है। अब इस मीथेन में से मैं क्या हटाता हूं, एक H हटाता हूं। 4H है, एक H हटा रहा हूं। यदि 4H में से एक H हटाता हूं तो क्या बनता है, मेरे पास CH3 बनता है। और इस CH3 को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। नाम का तो आपको पता ही है, नाम कैसे करें है। जो भी एल्केन होता है, चाहे वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, कोई भी एल्केन है उसमें से आपको एन हटाना है। माइनस का मतलब रिमूवल होता है, और बदले में आपको जोड़ देना है आई, और इस तरह से इसका नाम पड़ा है मिथाइल। तो मीथेन में से क्या हटाया, एन हटाया, बदले में क्या जोड़ा, आई, तो दोनों को मिला के क्या बना है, मिथाइल बना है। तो ये हो गया हमारे पास पहला। तो CH3 को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, मिथाइल। तो कोई पूछे कि भाई मीथेन से कौन सा एल्काइल ग्रुप बनता है, तो मीथेन से जो बनता है वो क्या बनता है, मिथाइल बनता है। अब हम आगे चल रहे हैं भाई, ये हमारे पास CH3 और ये CH3। अब इसको देखो, इसका नाम क्या रहता है, एक और एक दो है, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, सफिक्स एन है, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है इथेन। अब इस इथेन में से हम लोग एक H को रिमूव करते हैं। अब एक H को आपको रिमूव करना है, चाहे तो आप एक H इस वाले कार्बन से रिमूव कर दो, चाहे एक H आप इस वाले कार्बन से रिमूव कर दो। तो मैं इस वाले कार्बन से एक H को रिमूव कर रहा हूं। जैसे मैं एक H को रिमूव करता हूं तो ये बनता है CH3, ये क्या बनता है, CH2 बनता है। इसके कंडेंस फॉर्म बनाओ, कंडेंस फॉर्म क्या बनेगी, कितने कार्बन है यहाँ पर, एक और एक, दो है, तो दो कार्बन को हम कंडेंस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, C2 लिख सकते हैं। H कितने हैं, 3 और 2 कितने हैं, 5 हैं, तो क्या लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं। इसका नाम क्या पड़ेगा, ये इथेन, इथेन में से क्या हटा दो, एन हटा दो, और बदले में क्या जोड़ दो, आई, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, इथाइल रहता है। क्या नाम रहता है, इथाइल। तो इथाइल को हम CH3 CH2 भी लिख सकते हैं, इथाइल को हम C2H5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C2H5। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला कंपाउंड देखते हैं, CH3 है, CH2 है और CH3। इसका नाम देखो क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो एन है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। कोई दिक्कत है, प्रोपेन। अब ये सीधी चेन है प्रोपेन की, तो सीधी चेन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एन लगाते हैं, तो इसका केमिस्ट्री में नाम होता है एन प्रोपेन। क्या नाम है, एन प्रोपेन। अब यहाँ पर देखो नेचर ऑफ कार्बन है, ये कार्बन पड़ोस के सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो ये कार्बन प्राइमरी है। ये कार्बन पड़ोस के 2 से जुड़ रहा है, एक तो इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है, तो ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी है। और ये कार्बन पड़ोस के 1 से जुड़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा है, प्राइमरी। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो तरह के कार्बन है, एक तो कार्बन प्राइमरी है और एक कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी है। तो इसमें हम लोग दो तरह के एल्काइल यहाँ पर बनेंगे। कितने तरह के बनेंगे, दो तरह के। हम दोनों तरह के पढ़ेंगे। तो पहले वाले में हम लोग रिमूवल कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। तो हम लोगों ने रिमूव करा है H को किससे, 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन ये वाला है, ये वाला है, मतलब हम H को या तो इस कार्बन से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो आप चाहे H को इससे निकालो एक H को, या इस वाले से निकालो, तो मैं इस वाले से निकाल रहा हूं, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH2 और ये बनेगा हमारे पास CH2, और इसका नाम देखिए क्या बनता है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन से क्या बना है, प्रोपाइल बनेगा, क्योंकि एन में से, प्रोपेन में से एन हटाएंगे और बदले में क्या जोड़ेंगे, आई, और नाम बनेगा प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में भी इसका पूरा नाम रहता है एन प्रोपाइल, मतलब ये प्रोपाइल तो है बट ये एकदम सीधी प्रोपाइल है, स्ट्रेट प्रोपाइल है, तो इसलिए इसके नाम से पहले हम लोग लगाते हैं एन प्रोपाइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो बच्चों, एन प्रोपाइल। तो पहली पॉसिबिलिटी है एक तरह की एल्काइल, तो इसमें से बनती है एन प्रोपाइल। अब हम लोग दूसरे वाले से देख लेते हैं। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, हम लोग यहां से रिमूवल करेंगे, रिमूवल ऑफ H करेंगे, और कहां से करेंगे बोलो, फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन से।
अब यदि हम 2 डिग्री कार्बन से H रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं। अब देखिए यहां से मैं H को हटा रहा हूं, इस बार H को यहां से हटा, तो यहां से H को हटाएंगे तो ये बनेगा CH, ये CH3 बनेगा। अब ये बनेगा। अब इसको ध्यान से देखो, इस वाले कंपाउंड को मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा देखिएगा, नीचे भी लिख देंगे दोबारा से, इसको थोड़ा देखिए। देखो केमिस्ट्री में ना बॉन्ड को एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट का मतलब होता है बॉन्ड को ऊपर नीचे करके लिखा जा सकता है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, CH3 को मैं झुका तो रहने देता हूं। अब यहां पर क्या करूंगा, ये जो CH है झुका तो इस CH3 को पकड़ूंगा, इस CH3 को पकड़ूंगा और क्या कर दूंगा, मैं ऊपर कर दूंगा। और जैसे ही मैं CH3 को पकड़ता हूं और ऊपर कर देता हूं, ये CH3 ऐसे। अब ये जो बॉन्ड है नीचे की तरफ, इस बॉन्ड को मैं सीधा कर देता हूं, स्ट्रेट कर देता हूं। अब ये वाला बन गया, क्या बन गया है, ये वाला बन गया। मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, एक बार फिर देखो, CH3 को मैंने झुका तो लिखा, CH को झुका तो लिखा। अब इस CH3 को पकड़ करके मैंने ऊपर कर दिया, क्योंकि भाई ये CH3 इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो आप ये सीधा लिखो या ऊपर लिखो, उससे कोई फर्क थोड़े होता, बॉन्ड को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये जो बॉन्ड नीचे था इसको मैंने सीधा कर दिया। अब इसका नाम देखो क्या पड़ेगा, इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं प्रोपाइल। क्या कहते हैं, प्रोपाइल। क्यों कहते हैं प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपेन में से एक H हटाते ही बनता है प्रोपाइल। बट इस अरेंजमेंट को हम आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। इस अरेंजमेंट को हम आइसो अरेंजमेंट कहते हैं, और इसीलिए इसका पूरा नाम बनता है केमिस्ट्री में आइसोप्रोपाइल। क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपेन से 2 एल्काइल बनती है, एक का नाम रहता है एन प्रोपाइल और दूसरे का नाम रहता है CH3 CH, ऊपर CH3 और दूसरे का नाम रहता है आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपेन से 2 एल्काइल बनती है, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। यदि 1 डिग्री से आप H को हटा रहे हैं तो एन प्रोपाइल बनती है, और यदि सेकेंडरी कार्बन से आप H को हटा रहे हैं तो आइसोप्रोपाइल बनती है। अब आप कहेंगे कि सर हम लोगों को प्रोपाइल तो ठीक है कि प्रोपेन से एक H हटाते ही प्रोपाइल बना है, सर ये आइसो क्यों लिखा है। अब थोड़ा यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा, इधर थोड़ा देखिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कंपाउंड रहता है, मतलब ये इस तरीके का जो कंपाउंड है, इस अरेंजमेंट को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो अरेंजमेंट। देखो सर ये आइसो अरेंजमेंट कौन सा बना, पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, दूसरे कार्बन के साथ एक H होना चाहिए और साथ में CH3 जुड़ा होना चाहिए, तब इस अरेंजमेंट को हम लोग आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। तो आइसो अरेंजमेंट के लिए क्या कंडीशन है कि दूसरा कार्बन के साथ एक तो H होना चाहिए और दूसरा उससे क्या जुड़ा होना चाहिए, CH3 जुड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा अरेंजमेंट है केमिस्ट्री में तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं आइसो अरेंजमेंट। तो यहां पर देखो एक और एक दो, दूसरे कार्बन के पास क्या है, H है और साथ में क्या है, CH3 है। तो हो गया कौन सा अरेंजमेंट, आइसो। प्रोपेन से बना है तो नाम हो गया प्रोपाइल, और इस तरह से इसका नाम रहता है आइसोप्रोपाइल। तो एक बार बताओ मेरे को आराम से, मीथेन से क्या बनता है, बोलो बच्चों, मीथेन से बनता है मिथाइल। इथेन से क्या बनता है, इथाइल। प्रोपेन से बनते हैं 2 एल्काइल ग्रुप, एक बनता है एन प्रोपाइल और दूसरा बनता है आइसोप्रोपाइल। एन प्रोपाइल कब बनता है, जब हम लोग H को रिमूव करते हैं प्राइमरी कार्बन से, और आइसोप्रोपाइल कब बनता है, जब हम H को रिमूव करते हैं सेकेंडरी कार्बन से। इस वाले अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। आइसो अरेंजमेंट क्या होता है, दूसरा कार्बन हो, दूसरे कार्बन के साथ एक H हो और साथ में क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो। इसी अरेंजमेंट को, इतने अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। तो हम लोगों ने मिथाइल देख लिया, इथाइल देख लिया, एन प्रोपाइल देख लिया, आइसोप्रोपाइल देख लिया। अब आप कहेंगे सर इनमें से 2 क्यों नहीं बने, देखो इनमें से इसलिए 2 नहीं बने हैं क्योंकि ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी। तो एक ही तरह के का कार्बन है प्राइमरी, तो एक ही तरह के का कार्बन है तो एल्काइल भी एक ही बनेगी। ये वाला भी कौन सा है, प्राइमरी, और ये वाला भी कौन सा है, प्राइमरी है, तो दोनों ही प्राइमरी कार्बन है, एक जैसे कार्बन है, तो इसमें एल्काइल एक जैसी बनेगी। अच्छा यहाँ पर कहीं पर प्राइमरी कार्बन भी हो, सेकेंडरी भी हो, टर्शरी भी हो, तो वहां पर कितनी एल्काइल बनेगी, 3 बनेगी। प्राइमरी की भी एल्काइल बनेगी, सेकेंडरी की भी बनेगी और टर्शरी की भी बनेगी। अब हम लोग आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं एल्काइल ग्रुप का। अब यहाँ पर ये वाला देखो, CH3, ये मेरे पास CH है और यहाँ पर मैं CH3 करता हूँ और यहाँ पर मैं CH3 करता हूँ। पहले तो हम लोग इसका नाम देख लेते, इसका नाम क्या रहता है, तो बताओ मेरे को इसका नाम क्या रहता है, 1 2
3 और 1 4, 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो नाम हो गया इसका ब्यूटेन। बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये वाला अरेंजमेंट कौन सा होता है, ये वाला अरेंजमेंट आइसो होता है। आइसो में क्या होता है कि पहला कार्बन दूसरे कार्बन से एक तो H होना चाहिए और ऊपर क्या जुड़ा होना चाहिए, CH3। तो ये अरेंजमेंट कौन सा है, इससे पहले वाला अरेंजमेंट कौन सा है, आइसो। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है माय डियर स्टूडेंट आइसोब्यूटेन। क्या नाम रहता है, आइसोब्यूटेन। भाई आइसो क्यों लगाया है यहां पर, आइसो इसलिए लगाया क्योंकि आइसो अरेंजमेंट है। ब्यूटेन क्यों लगाया, क्योंकि 4 कार्बन है। एन क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो नाम पड़ा इसका आइसोब्यूटेन। तो आपको आइसो अरेंजमेंट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप लोग चीजें कर पाएंगे। आइसो में क्या रहता है, दूसरे वाले कार्बन के पास एक तो H होना चाहिए और साथ में CH3 होना चाहिए। यदि ऐसा अरेंजमेंट है तो इसे कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं आइसो अरेंजमेंट। तो आइसो अरेंजमेंट है इसमें, तो इसलिए आइसो लगा दिया। ब्यूट इसलिए लगाया क्योंकि 4 कार्बन है, एन इसलिए लगाया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नाम है, इट्स नॉट ए IUPAC नेम, इट्स नॉट ए IUPAC नेम। अब देखो ये वाला कार्बन कौन सा, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ये डॉटेड लाइन। ये कार्बन कौन सा है बोलो, प्राइमरी। ये कार्बन भी कौन सा है, प्राइमरी। ये प्राइमरी क्यों है, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन प्राइमरी क्यों है, क्योंकि एक से जुड़ा है। ये कार्बन कौन है, प्राइमरी है, एक से जुड़ा है। और ये कार्बन कौन है, टर्शरी है, क्योंकि ये 3 से जुड़ा है। कितने से जुड़ा है बोलो बच्चों, 3 से जुड़ा है। क्योंकि ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन है, क्योंकि एक इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है 2 और एक इससे जुड़ रहा है 3, तो ये टर्शरी कार्बन है। अब बताओ इसमें कितने तरह के कार्बन है, 2 तरह के। एक तो प्राइमरी वाले हैं, दूसरे कौन है, सेकेंडरी वाले। तो इसमें से कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, 2 है। एक तो प्राइमरी वाला बनेगा और एक सेकेंडरी वाला। तो बनाते हैं और समझते हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले रिमूवल करना है, तो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। तो हम लोग रिमूव कर रहे हैं H को किससे, 1 डिग्री कार्बन से। अब 1 डिग्री कार्बन ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। अब चाहे तुम इस वाले से करो, इस वाले से करो, इस वाले से करो, नाम क्या आएगा, सेम आएगा। मैं इस वाले से H को रिमूव कर रहा हूं, तो देखिए क्या बनेगा उस हिसाब से। ये बनेगा CH3, ये क्या बनेगा बोलो, CH, ऊपर क्या बनेगा, CH3, और ये क्या बनेगा बोलो, CH2 है, और ये ऐसा बनेगा। भाई आइसोब्यूटेन किसका मेंबर होता है, एल्केन का मेंबर होता है। तो हम लोगों ने एल्केन में से एक H को हटा दिया और एक H को किससे हटाया, प्राइमरी कार्बन से हटाया। अब इसका नाम देखो, अब ये कौन है, आइसोब्यूटेन है, तो ये भी आइसोब्यूटेन है। तो आइसोब्यूटेन से क्या बनेगा, आइसोब्यूटेन से बनेगा बच्चों, आइसोब्यूटेन से बनेगा आइसोब्यूटाइल बनेगा। तो आइसोब्यूटेन से क्या बनता है, आइसोब्यूटाइल बनता है। अब क्यों बना है भाई, ये आइसोब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन में से एक H हटा हुआ है, और यदि किसी भी एल्केन से एक H को हटा देते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है। तो हमने यहाँ करा क्या है, हमने ब्यूटेन में से एन हटाया है और बदले में आई जोड़ा है, तो इसलिए नाम पड़ा इसका आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ पर देखो, अब दूसरी पॉसिबिलिटी या दूसरी तरह की एल्काइल से क्या बन सकता है। तो अब हम लोग रिमूवल कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ H, और कहां से कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन। मतलब हम लोग H को रिमूव कर रहे हैं टर्शरी कार्बन से। अब टर्शरी कार्बन तो ये वाला है, अब इस वाले कार्बन से मैं एक H को रिमूव कर रहा हूं। यदि मैं एक H को रिमूव करता हूं तो क्या बनता है, CH3, ये मेरे पास ऊपर CH3, ये भी मेरे पास CH3, और नीचे कौन आ जाता है, नीचे बॉन्ड आ जाता है। भाई बॉन्ड क्यों आया है, क्योंकि यार जब एक H हट जाएगा बाबू तो बॉन्ड ही आएगा ना, तो ये बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पर इसका नाम, अब ये कौन है, इसका नाम देखो क्या है। अब ये वाला देखो, दूसरे वाला, एक और एक दूसरे वाला। अब दूसरे वाले में अरेंजमेंट आइसो नहीं है, क्योंकि आइसो के लिए क्या होना चाहिए, H, बट यहाँ से H हट चुका है, तो इसका नाम देखो। ये ब्यूटेन से बना है तो नाम पक्का है इसका, क्या होगा, ब्यूटाइल। बट कौन से कार्बन से H हटा है, टर्शरी कार्बन से H हटा है, तो इसलिए इसका नाम रहता है केमिस्ट्री में टर्ड ब्यूटाइल। टर्ड का पूरा नाम रहता है टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये कह रहा है कि भाई ब्यूटेन से बना है तो ब्यूटाइल तो पक्का है, बट कौन से कार्बन से H हटा है, टर्शरी से हटा है, तो इसलिए हम लोग इसको टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। अब कहेंगे सर आपने टर्शरी क्यों बोला है, क्योंकि भाई मैंने H को किससे हटाया है, टर्शरी कार्बन से हटाया है, तो इसलिए इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल है। और टर्शरी को शॉर्ट में हम लोग टर्ट लिख देते हैं। केमिस्ट्री में किताबों में टर्ट लिखा हुआ है, टर्ट का मतलब होता है टर्शरी। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई आइसोब्यूटेन से 2 एल्काइल ग्रुप बनते हैं, एक को हम आइसोब्यूटाइल कहते हैं और एक को हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। और ये जो एल्काइल ग्रुप का टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नाम लिखने के लिए।
यदि आप लोगों को एल्काइल ग्रुप पता होगा कि भाई किस एल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तभी आप उस कंपाउंड का कॉमन नाम लिख पाएंगे। और कुछ कंपाउंड अपने कॉमन नाम से ज्यादा फेमस है, वो उतने अपने IUPAC नाम से फेमस नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर यदि देखें बच्चों, ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पर ये वाला है CH3 है, CH2 है, ये CH2 है और ये मेरे पास CH3। इसका नाम बताओ पहले जल्दी। 1 2 3 और 1 4 है। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन है। बट एल्केन की सीधी चेन है और यदि पूरी सीधी चेन होती है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एन बता रहा है कि भाई ब्यूटेन की चेन तो है बट पूरी की पूरी सीधी है, तो इसलिए नाम एन ब्यूटेन है। अब यहाँ पर देखो, ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है क्योंकि ये पड़ोस के एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी है क्योंकि ये कार्बन पड़ोस के दो से जुड़ रहा है। एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है। ये कार्बन भी कौन सा है, सेकेंडरी है क्योंकि ये पड़ोस के दो से जुड़ रहा है। एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है। और ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है क्योंकि पड़ोस के सिर्फ एक ही कार्बन से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अब बच्चों मेरे को ये बताओ कि इसमें कितने तरह के कार्बन है। तो इसमें दो तरह के कार्बन है, एक तो प्राइमरी कार्बन है और दूसरा इसमें सेकेंडरी कार्बन है। तो कितने तरह के एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, इससे दो तरह की। एक तो प्राइमरी वाली बनेगी और एक कितने वाली बनेगी, सेकेंडरी वाली। तो देखो दोनों बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग रिमूवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो, यहाँ पे नीचे लिखते इसको। तो हम लोग रिमूवल कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ H। तो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। मैं H को रिमूव कर रहा हूँ प्राइमरी कार्बन से। चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, दोनों के इसमें एल्काइल ग्रुप का नाम क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं इससे रिमूव कर रहा हूँ, इससे रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अब ये बनेगा बाबू CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये भी CH2 हो जाएगा। अब इसका नाम देखो, ये कौन है, N-ब्यूटेन। और ये क्या बनेगा, N-ब्यूटेन से इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, N-ब्यूटेन से इसका नाम हो जाएगा N-ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा, N-ब्यूटाइल। तो N-ब्यूटेन से एक जो एल्काइल ग्रुप बनती है उसका नाम है N-ब्यूटाइल। और N-ब्यूटाइल तभी बनती है जब मैं H को रिमूव करता हूं प्राइमरी कार्बन से, चाहे प्राइमरी कार्बन इधर वाला हो चाहे प्राइमरी कार्बन इधर वाला। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं भाई। अब हम यहाँ पर रिमूवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो बच्चों, रिमूवल कर रहे हैं। और किसको रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ H। और कहां से कर रहे हैं बोलो, 2 डिग्री कार्बन से कर रहे हैं। यदि हम सेकेंडरी कार्बन से H को रिमूव करें तो देखेंगे किस तरह के एल्काइल ग्रुप बनती है। पता है ना एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, जब किसी भी एल्केन से हम लोग एक H को हटाते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप कहलाती है केमिस्ट्री में। अब N-ब्यूटेन भी किसका मेंबर है, एल्केन का मेंबर है। अब इसमें से हटाओ, चाहे तो आप इसमें से H को हटाओ, चाहे आप लोग इसमें से H को हटाओ, दोनों के इसमें एल्काइल ग्रुप का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो मैं इससे हटा देता हूं, तो इसमें से एक H हटाएंगे तो देखते हैं क्या रहेगा। जब एक H हटा देंगे तो यहाँ 2 H है, तो कितनी H बचेगी, 1 बचेगी। तो देखो बच्चों क्या बनेगा, CH3, ये CH2, ये मेरे पास CH और ये मेरे पास CH3 है और यहाँ पर ये इस तरह से रहेगा। अब इसका नाम देखिएगा, इसका नाम कैसे पड़ेगा। अब भाई ये किससे बना है, ब्यूटेन से बना है। तो ब्यूटेन से बना है तो नाम क्या रहेगा, ब्यूटाइल रहेगा। ये बात तो पक्की है, ये ब्यूटाइल रहेगा, ब्यूटाइल रहेगा। बट इसका पूरा नाम और एग्जैक्ट नाम क्या रहता है। अब आप लोगों ने जो H हटाया है वो कौन से कार्बन से हटाया है, सेकेंडरी से, तो इसलिए इसका नाम रहता है सेक ब्यूटाइल। सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है। ये बता रहा है कि सेकेंडरी कार्बन से एक H हटाया गया है और इस वजह से ये बनी है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बनी है बोलो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो N-ब्यूटेन से कितनी एल्काइल ग्रुप बनती है बोलो बच्चों, 2 बनती है। एक तो बनती है N-ब्यूटाइल। N-ब्यूटाइल कब बनती है, जब हम H को रिमूव करते हैं प्राइमरी कार्बन से। दूसरी जो पॉसिबिलिटी या संभावना है एल्काइल ग्रुप बनने की, उसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कब बनती है, जब हम एक H को हटाते हैं सेकेंडरी कार्बन से। आप इससे हटाएंगे तो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगी, आप इससे हटाएंगे तो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगी। दोनों कंपाउंड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बस उन्हें लिखने का थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट एक एल्काइल ग्रुप और देखते हैं जिसका हम लोग 11th और 12th की IUPAC नोमेनक्लेचर में बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या रहता है, ये कंपाउंड है मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3। अब यहाँ पर मैं CH3 लिख रहा हूँ और आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका आप लोगों को क्या बताना है, नाम बताना है। तो इसका नाम बताइएगा, इसका नाम क्या रहता है। देखो इसका नाम क्या रहता है, आपको पहले एक बात याद रखनी है। यहाँ पर एक छोटी सी CH3 हो गया है, ये ऊपर हो गया CH3, नीचे भी CH3 हो गया है
और ये मेरे पास CH2 हो गया है। और यहाँ पर इस अरेंजमेंट को हम केमिस्ट्री के नो कॉमन सिस्टम में इसे न्यू अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? न्यू अरेंजमेंट कहते हैं। तो न्यू अरेंजमेंट के लिए क्या होना चाहिए? दूसरे कार्बन के ऊपर भी CH3 होना चाहिए मिथाइल, और नीचे भी CH3 होना चाहिए, और दूसरे कार्बन के साथ 2 H जुड़े होने चाहिए। कितने H जुड़े होने चाहिए? 2। तब इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यू अरेंजमेंट है। अब ये जो अगली ये वाला जो CH2 वाला कार्बन है, जो CH2 वाला कार्बन है, ये नेक्स्ट बॉन्ड कार्बन के साथ भी बना सकता है और H के साथ भी बना सकता है। मतलब ये वाला कार्बन जो अपना अगला बॉन्ड है वो H के साथ भी बना सकता है और कार्बन के साथ भी बना सकता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो कौन सा अरेंजमेंट बन रहा है? ये एक्चुअली में कुछ इस तरह के का है भाई, इसी तरह के का तो है। आप थोड़ा देखें तो कौन सा अरेंजमेंट बन रहा है बोलो? न्यू। और इसीलिए इसका नाम पड़ता है न्यू। तो अरेंजमेंट न्यू है। अब गिनो 1 2 3 4 और 1 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन है। इसका कॉमन नाम है न्यू पेंटेन। क्या नाम है बोलो? न्यू पेंटेन। क्या नाम है बोलो? न्यू पेंटेन। अब पेंटेन क्यों नाम पड़ा? पेंट तो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन। एन क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो नाम पड़ा पेंटेन। न्यू क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर एक न्यू अरेंजमेंट है। अब केमिस्ट्री में वैज्ञानिकों ने अलग अलग अरेंजमेंट के अलग अलग नाम रखे। तो मैंने पहला अरेंजमेंट कौन सा बताया आपको? आइसो अरेंजमेंट बताया। अब दूसरे वाला अरेंजमेंट कौन सा बताया? न्यू है। तो न्यू को एक बार फिर देखिए, 1 और 1 2। दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए? ऊपर भी CH3 नीचे भी CH, मतलब नीचे भी CH3 ऊपर भी CH3, और अगले कार्बन के साथ 2 H होने चाहिए। और ये वाला कार्बन किसी अगले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, H के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं न्यू अरेंजमेंट है। तो इसमें न्यू अरेंजमेंट है तो इसलिए न्यू लिखा। पेंट इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। एन इसलिए लिखा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग करते क्या है, इसमें देखते हैं कि कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है और कौन सा क्वाटरनरी है। तो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन पड़ोस के सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है भाई। ये वाला कार्बन इससे तो जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो ये प्राइमरी है, क्योंकि जो कार्बन पड़ोस के एक कार्बन से जुड़े उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ये वाला कार्बन भी एक से जुड़ रहा है तो ये वाला कार्बन भी कौन सा हो गया? प्राइमरी। ये वाला भी एक से जुड़ रहा है तो कौन हो गया? प्राइमरी। ये वाला भी एक से जुड़ रहा है तो ये कार्बन कौन सा हो गया? प्राइमरी। तो इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है बोलो? कितने प्राइमरी कार्बन है? 4 प्राइमरी कार्बन। और ये कार्बन पड़ोस के कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 4 से। तो ये कार्बन कौन सा हो गया? क्वाटरनरी। अब मेरे को सोच के बताइए 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 सेकंड के अंदर अंदर, कि इससे कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है? इससे कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है? आपका उत्तर होगा शायद 2, कि सर एक तो प्राइमरी वाला बनेगा और एक क्वाटरनरी वाला बनेगा। आपका उत्तर गलत है। इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप बनेगा और वो एल्काइल ग्रुप बनेगा कौन से वाला? प्राइमरी वाला। अब कहेंगे सर क्वाटरनरी वाला क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्वाटरनरी वाले कार्बन के पास कोई H नहीं है, और जब कोई H नहीं है तो यहाँ से हम H को रिमूव नहीं कर सकते। जब है ही नहीं H तो रिमूव कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए क्वाटरनरी कार्बन से कोई H नहीं है, ना H होने की वजह से इसको हटाया नहीं जा सकता है। H को हटाया नहीं जा सकता है, सिर्फ H को हम हटाते हैं यहाँ पर किससे? प्राइमरी से, क्योंकि प्राइमरी कार्बन के पास H है। प्राइमरी कार्बन के पास H है। तो चाहे आप इससे H हटाओ, इससे हटाओ, इससे हटाओ, इससे हटाओ, किसी से भी H हटाओ, कोई से भी प्राइमरी कार्बन से H हटाओ, तो चारों केस में एल्काइल ग्रुप का नाम क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखिए मैं H को इस वाले कार्बन से हटाता हूं, इस वाले से, तो क्या बनेगा बोलो? तो मैं यहां पर रिमूवल कर रहा हूं, तो रिमूवल ऑफ H कहां से कर रहा हूं बोलो बच्चों? फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। तो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन है। हम लोग H को रिमूव कर रहे हैं 1 डिग्री कार्बन इस वाले से। तो जैसे करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3 और ये बनेगा CH3, और इस तरह से ये बनेगा हमारे पास CH2 और ये वाला कंपाउंड। इसका नाम बताओ। ये न्यू पेंटेन है, तो न्यू पेंटेन से क्या बनता है बोलो? न्यू पेंटाइल बनता है। न्यू पेंटेन से क्या बनता है? न्यू पेंटाइल। और इस तरह से हमारा जो एल्काइल ग्रुप है, जिन एल्काइल ग्रुप को हम लोगों को क्लास 11th में, क्लास 12 के IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज करना है, वो इतने ही है। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बोलो मीथेन से क्या बनता है? मिथाइल बनता है। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। इथेन से क्या बनता है? इथाइल बनता है। प्रोपेन से कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है? 2 है। एक का नाम है N प्रोपाइल और दूसरे का नाम है आइसोप्रोपाइल। N प्रोपाइल कब बनता है? जब H को रिमूव करते हैं प्राइमरी कार्बन से। आइसोप्रोपाइल कब बनता है? जब H को रिमूव करते हैं हम लोग सेकेंडरी कार्बन से। फिर हम लोगों ने आइसोब्यूटेन लिया।
आइसोब्यूटेन से कितने एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है? दो तरह के, एक प्राइमरी वाला और एक टर्शरी वाला। यदि हम H को रिमूव करते हैं प्राइमरी कार्बन से तो हमारा बनता है आइसोब्यूटाइन, और यदि हम टर्शरी कार्बन से रिमूव करते हैं H को तो हमारा बनता है टर्शरी ब्यूटाइन। टर्शरी को शॉर्ट में हम लोग टर्ट लिखते हैं, ठीक है, पूरा नाम इसका टर्शरी रहता है, लिखा क्या जाता है? टर्ट लिखा जाता है। इस तरह से हम लोग N-ब्यूटेन है, N-ब्यूटेन से हमारे पास दो एल्काइल ग्रुप बनते हैं, एक प्राइमरी वाला बनता है और एक सेकेंडरी वाला है। प्राइमरी से H को हटाते हैं तो बनता है N-ब्यूटाइन, और सेकेंडरी से H को हटाते हैं तो बनता है सेकेंडरी ब्यूटाइन। न्यूपेंटेन से हमारा एक ही एल्काइल ग्रुप बनता है प्राइमरी वाला। यदि हम प्राइमरी से एक H को हटाते हैं न्यूपेंटेन में से तो हमें मिलता है न्यूपेंटाइल है। और ये एल्काइल ग्रुप का जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे की नेमिंग में या यूपीएससी नोमेनक्लेचर में हम लोग जितने भी कॉमन नाम लिखते हैं और बहुत से यूपीएससी नाम लिखते हैं वहां पर हम एल्काइल ग्रुप का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन। क्या पढ़ेंगे बोलो? नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन, नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन और नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्काइन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।